अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप कौन सा परिंदा पालें। न्यू फैंसियर हमेशा ये पूछते हैं कि हम कौन सा परिंदा पालें और कौन सा परिंदा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो मैं आपको बता दूं, हर न्यू फैंसियर्स जो परिंदा रखना चाहता है वो हमेशा बजरी से शुरुआत करे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये कम पैसों में भी मिल जाता है और दूसरी चीज़ ये बहुत जल्दी ब्रीड कर देता है और काफ़ी कम वक्त में आपको बहुत कुछ सिखा देता है। अब चलें बात करते हैं, पाकिस्तान में इस वक्त जो लव बर्ड की प्राइस नीचे जा रही है, यही मौका है कि आप इस टाइम लव बर्ड का अगर बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो स्टार्ट कर लें। उसकी वजह यह है कि लव बर्ड एक ऐसा परिंदा है जो कि काफ़ी जल्दी रिटर्न दे देता है और इसके अलावा ये हमारे जो पाकिस्तान में इसके रेट हैं ये ज़्यादातर ऊपर की तरफ जाते हैं। उसकी वजह ये है कि बाहर मुल्क में एक्सपोर्ट हमारी कम है, लेकिन हमारे यहाँ अंदर ही इतनी मांग है इसकी कि हम बआसानी ये परिंदा बेच देते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ ऑफलाइन अभी तक 20,000 से 25,000 रुपये का बिक रहा है, और अगर हम बात करें सिंपल फिशरी की तो ये भी आपको 12,000 रुपये से 8,000 रुपये के दरमियान ही मिलेगी, अच्छी क्वालिटी की, अच्छे साइज़ की। अगर हम कहीं से भी फिशरी बाय कर लें तब भी ये 8,000 रुपये से नीचे की नहीं मिलेगी पेयर में। तो अब मैं आपको बता दूं, अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि 1-2 पेयर से आप स्टार्ट लें तो कौन सा इनमें से बाय करें, तो आप हमेशा इसमें सस्ती म्यूटेशन से शुरुआत करें और ऐसी म्यूटेशन लें जिसमें आपको खुशी मिले, आपको उसको देख के मज़ा आए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको बिज़नेस करने में भी काफ़ी परेशानी होगी। जब आपको शौक़ ही नहीं होगा तो वो आपके पास कैसे परिंदा ब्रीड करेगा। तो चलें अब मैं बताता हूँ आपको कि फ़िशरी ही लेना क्यों ज़रूरी है। फ़िशरी एक ऐसा बर्ड है जिसके लोग बाग स्प्लिट बनाना है, जैसे पार्बलो स्प्लिट बनाना है तो फ़िशरी लगाना है, अल्बाइनो स्प्लिट बनाना है तो ब्लू फिशरी लगाना है। अगर आपको यूविंग में फ़िशरी मिल जाए तो इसकी मांग मार्केट में हमेशा बनी रहती है, ब्लू कलर में या किसी भी कलर में, लेकिन आप ज़्यादा कोशिश करें कि आप ब्लू कलर में या वॉलेट कलर में यूविंग फिशरी ले लें। उससे ये होगा कि आगे जाके आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी। अगर आपको किसी महंगी पेयरिंग में भी इस्तेमाल करना है उसे, तो वो स्प्लिट के ज़रिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्लिट बना सकते हैं, चाहे वो ब्लू ऑफलाइन ही क्यों ना हो। क्योंकि अभी जो रेट चले हैं ऑफलाइन के वो तकरीबन 20 से 25,000 रुपये के चल रहे हैं, पर ब्लू ऑफलाइन के और ब्लू ऑफलाइन के। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम फिशरी यूविंग ख़रीदते हैं तो अभी इसकी जो कीमत ओपन मार्केट में चल रही है वो तकरीबन 6,000 रुपये है। 6 से 7,000 रुपये की ये आपको मिल जाएगी स्प्लिट में भी, या तो ये पार्बलो स्प्लिट होगी या तो ये इनो स्प्लिट होगी। मैं आपको बता दूं, ये पहले से ही अगर स्प्लिट मिल जाती है आपको तो इससे आपको दूसरी पेयरिंग लगाने में बहुत आसानी होगी, और हो सकता है आपके पास कोई ऐसा बच्चा निकल आए जिसकी आपने तवक्का ना की हो, तो इससे आपको वैसे ही फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि अगर ये इनो का स्प्लिट है तो आपको हो सकता है कि ये इनो निकाल दें। दोनों अगर आपके पास ब्लू फिशरी है यूविंग तो वो भी हो सकता है कि आपके पास इनो आ जाए। आपको पता है इनो की तकरीबन मार्केट अभी इस टाइम जो चल रही है पर पीस की जो है तकरीबन 12,000 रुपये हो गई है, वो भी प्राइस कम होने की वजह से। नहीं तो इसकी जो मार्केट वैल्यू जा रही थी वो बहुत ज़्यादा जा रही थी। लेकिन आपको पता है कि मौसम के लिहाज से हमारे यहाँ की मार्केट वैल्यू बदलती रहती है। तो जैसे कि अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो मार्केट नीचे है, लेकिन मैं आपको ये पक्का बता दूं, सर्दियाँ आने पे ये लाजमी आपको फ़ायदा दे के जाएगी। सिर्फ आपको होल्ड करके रखना है अपना परिंदा। आप अगर ब्रीड भी ना लें, इसको अगर कुछ वक्त रोक के बेचना भी चाहें तो आप इसकी जिस कीमत में आप अभी इसको ख़रीद रहे हैं इससे ज़्यादा कीमत में बेच सकते हैं, तो ये आपको वैसे ही प्रॉफिट दे जाएगी। लेकिन अगर आप इससे ब्रीड लेते हैं और ये आपको ब्रीड में 4-5 बच्चे निकाल देती है तो इससे आपको बहुत मुनाफा होगा।
मैं आपको बता दूं, कॉकटेल की बनिस्बत ये, जैसे कि मैंने कहा कि इसका ब्रीडिंग पीरियड जो होता है वो जल्दी होता है। ये तकरीबन 6 से 7 महीने में ब्रीड के काबिल हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि ये बहुत अच्छे पेरेंट्स होते हैं। अगर आप इसको कवर्ड एरिया में रखते हैं तो ये बहुत जल्द आपको ब्रीड करके दे देंगे, क्योंकि इनकी नेचर में ही ज़्यादातर ऐसा होता है कि ये परिंदा बहुत शाय होता है, ये छुप के ही रहता है। अगर आप इसको ब्रीडिंग बॉक्स देते हैं तो ये फ़ौरन ब्रीडिंग बॉक्स पकड़ लेता है। और आपको मैं ये बता दूं कि अगर ये ब्रीड कर देता है तो इसकी रेशो भी अच्छी रहती है। और दूसरी ये, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये बहुत अच्छे पेरेंट्स होते हैं। और अगर आप इसको 100 फूड ना भी देना चाहें तब भी ये अपने बच्चे बहुत अच्छी तरीके से पाल लेते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि इसका पूरा ख्याल रखें, क्योंकि ये जब ब्रीड करते हैं तो इनके जिस्म से मिनरल्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में इनको मसला हो सकता है। इसलिए इनका डाइट का बहुत ख्याल रखें और इनको अच्छे से अच्छे माहौल प्रोवाइड करें, ताकि ये आपको तंग ना करें और आपके पास बहुत अच्छी ब्रीड करें। मेरे काफ़ी सारे दोस्तों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये सर्दी में क्यों महंगा हो जाता है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि सर्दी में इस वजह से महंगा हो जाता है कि हम ही में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके पास फ़ौरन ब्रीड आ जाए। तो वो मार्केट में ये तेज़ी से लवबर्ड ख़रीदते हैं कि उनके पास जल्द अज जल्द ब्रीड आ जाए, तैयार ब्रीडिंग पेयर। इस वजह से मार्केट में होता ये है कि जब मांग बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है तो हमेशा जो है रेट ऊपर की तरफ चले जाते हैं। अगर ऐसा हो कि मार्केट में माल मौजूद हो और ख़रीदार ना हो तो इसके रेट नीचे आ जाते हैं। तो ये सब हम ही पे डिपेंड करता है। अगर ये बर्ड बाहर एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया तो भी हमारे डिमांड के हिसाब से ये यहाँ महंगा हो जाएगा। अब मैं आपको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि आपने परिंदे कब और कैसे बाय करने हैं। आपने सर्दी से पहले, यानी कि गर्मी जाती हुई गर्मी के मौसम में आपने परिंदे बाय करने। उससे होगा ये कि आपको रेट लवबर्ड के सही मिलेंगे। अब चलें बात करते हैं कि आपने कैसे बाय करने हैं। तो आपने पट्ठे अलग अलग जगह से ख़रीदने हैं, चाहे दुकान से लें, चाहे मार्केट से, चाहे ब्रीडर से। अलग अलग जगह से पट्ठे कलेक्ट कर लें। इनको तकरीबन 3 महीने आप होल्ड करके रखें ताकि ये फुल क्लियर हो जाएंगे मेल कौन सा और फीमेल कौन सी। जब आप अपने हाथों से अलग अलग ब्लड लाइन के पट्टे लगाएंगे, यानी अडल्ट पेयर बनाएंगे, तो आप ख़ुद भी मुतमईन हो जाएंगे कि ये आपके पास अच्छी ब्रीड करेंगे, ये आपके पास अच्छा क्लच आएगा। और इसके अलावा अगर आपके पास एक्स्ट्रा फीमेल निकल आती हैं या एक्स्ट्रा मेल निकल आते हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सर्दी आने पे ये आप सेल कर दें, ये आपको वैसे ही प्रॉफिट दे के जाएंगे। इससे आपके बर्ड्स के दाना के पैसे भी निकल जाएंगे और आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा। अब जो आपके पास पेयर मौजूद होंगे वो आपको इतनी अच्छी ब्रीड करके देंगे, क्योंकि ये आपके पास ही बड़े हुए होंगे, तो ये आपके पास बहुत जल्दी और बहुत अच्छी ब्रीड करेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि इंटरनेट की इस बड़ी दुनिया में आप हमें और हम आपको बआसानी से ढूंढ सकें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।